हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मियोसिस 2 के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे मियोसिस फर्स्ट में एक पेरेंटल सेल बॉडी से कैसे कैसे दो डॉटर सेल का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे फिर से इस डायग्राम को बनाया था ताकि आपको समझने में थोड़ा ज्यादा इजी हो। जैसे मान लीजिए कि मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस में एक पेरेंटल सेल बॉडी जब मियोसिस फर्स्ट करता है तो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। ये दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब हम लोग मियोसिस फर्स्ट को जब कंप्लीट किए थे तो हम लोग को कितने डॉटर सेल मिले थे, दो डॉटर सेल, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए थे, एन। मतलब इसमें भी आपको एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, इसमें भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है। अब जो है यही सेल जो है अब कहां एंटर करने वाला है, मियोसिस 2 में। मतलब ये सेल जब मियोसिस 2 में जाएगा तो हर एक जो डॉटर सेल है वो अपने आप को डबल करेगा, और जब डबल करेगा तो कितना में कन्वर्ट होगा, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा, और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये जो डायमर के फॉर्म में है, ये जो थ्रेड है यहाँ जो दिख रहा है, ये जो क्रोमैटिन जो थ्रेड है, ये क्रोमोसोम का जो फाइबर है, ये मेनली जो होते हैं उसमें मेनली हाफ हो जाते हैं। यही क्या होंगे, ब्रेक कर जाएंगे, और दोनों में जो होंगे क्रोमोसोम के जो आर्म्स होंगे वो सिंगल सिंगल क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। बात क्लियर है? तो ये हम लोग का कौन सा फेज को इंडिकेट कर रहा है, ये हम लोग का हो गया मियोसिस फर्स्ट को इंडिकेट कर रहा है। ये मियोसिस फर्स्ट का सेल कहां एंटर करने वाला है, मेनली इंटर करने वाला है मियोसिस 2 में। तो जब मियोसिस 2 में एंटर करेगा तो दोनों सेल इंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो सेल है तो दोनों सेल कहां पे इंटर करेगा, मियोसिस 2 में। और दोनों सेल जब मियोसिस 2 में एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे फेज से होकर गुजरेगा। जैसे हम लोग देखे थे कि इंटर फेज में हम लोग का G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था। बात क्लियर है? तो ये सारे फेज से भी ये गुजरेगा। तो ये सारे फेज हम लोग को अलग से कुछ भी नहीं पढ़ने, इसमें सारे चीज हम लोग को सेम रह जाएंगे। अब बात है कि जब ये मेनली अपने आप को प्रिपेयर कर चुका होगा तब ये किस फेज में एंटर करने वाला है, प्रो फेज में। तो प्रो फेज के कितने पार्ट हो जाएंगे, फिर से प्रो फेज के दो पार्ट हो जाएंगे, ईयरली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो ईयरली प्रोफेज में याद होगा कि ये जो क्रोमोसोम इसमें दिख रहा है, ये क्या कर जाएंगे, डीकंडेंस कर जाएंगे, और फिर से वो क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोग ईयरली प्रोफेज इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, दो सेल फिर से लेते हैं, दोनों में ये सेल भी इंटर कर रहा है ईयरली प्रोफेज में, ये सेल भी इंटर कर रहा है ईयरली प्रोफेज में। दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियस होंगे, दोनों सेल में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। बात क्लियर है? और जब दोनों में न्यूक्लियस है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम भी तो है। तो ईयरली प्रोफेज में ये जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस कर जाएंगे, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें दोनों वेराइटी का थ्रेड है तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। फिर ये भी कुछ इसी तरीका का स्ट्रक्चर में आ जाएगा। मतलब ये जो हम लोग का फेज हुआ, ये कौन सा फेज हुआ, ईयरली प्रोफेज। ईयरली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम था वो क्या कर गया, फिर से डीकंडेंस कर गया। अब जब लेट प्रोफेज में जब इंटर करेगा तो ये क्रोमोसोम फिर से इस फेज में आ जाएंगे, और क्या चीज एराइज होगा, स्पिंडल फाइबर एराइज होगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, और उसके बाद काइनेटोकोर की हेल्प से क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो होगा वो मेनली क्रोमोसोम से अटैच कर जाएगा। तो यहाँ पे वही होने वाला है किस फेज में, हम लोग का लेट प्रोफेज में। तो लेट प्रोफेज में क्या होगा कि फिर से ये सेल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा नेक्स्ट फेज में। जब ये नेक्स्ट फेज में आएगा तो इसके जो क्रोमोसोम जो थे, ये वाले क्रोमोसोम, वो कुछ इस तरह के शेप में आ जाएंगे। हमने यहाँ पे दो कलर से दिखाया था, इसको हमने शुरू में बता दिया था कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सचेंज हुआ था जेनेटिक मटेरियल का, जिसमें आधा एलील इसका आ गया था और आधा उसका आ गया था। तो इसमें ये हो गया, दो क्रोमोसोम क्या हो गए, डीकंडेंस कर गए, और डीकंडेंस होने के बाद फिर से ये मेनली क्या किए, एक क्रोमोसोम का रूप ले लिए। यहाँ पे याद होगा तो मेनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुके होंगे, लगभग डिसअपियर हो रहे होंगे, क्योंकि प्रोफेज का प्रॉपर्टी है
कि इसमें जो है क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस क्या कर जाते हैं, डिसअपियर कर जाते हैं। और यहाँ से क्या चीज राइज होता है, मेनली स्पिंडल फाइबर का राइजिंग होता है। तो दोनों पॉइंट पे जो होंगे, इस दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, इसके लास्ट जोन पे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर होंगे, इसके लास्ट जोन पे सॉरी सेंट्रियोल होंगे, और यहां से क्या राइज होंगे, स्पिंडल फाइबर। तो इसमें दोनों साइड में सेंट्रियोल आ गया, अब यहां पे जो ये क्रोमोसोम था वह सेंट्रियोल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब ये क्या करेगा, ये यहां पे हम लोग का कौन सा फेज कंप्लीट हो गया, ये हो गया हम लोग का लेट प्रोफेज। ये हम लोग का लेट प्रोफेज कंप्लीट हो गया। मतलब हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि जैसे ही मियोसिस फर्स्ट से सेल मियोसिस सेकेंड में आता है तो इसमें क्या होता है, पहले इसका प्रोफेज मिलता है, क्योंकि अपने आप को ये पहले से प्रिपेयर कर चुका होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना ही नहीं है, तो हम लोग को सारा चीज सेम है कि वो कैसे कैसे प्रिपेयर करेगा। जब ये प्रिपेयर कर लेगा तो ये आएगा किस फेज में, प्रोफेज में आएगा। तो प्रोफेज के दो पार्ट हो जाएंगे, ईयरली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। ईयरली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे, उनका फिर से थ्रेड बिखर जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये मेनली लेट प्रोफेज में जाएंगे तो इनके क्रोमैटिन फाइबर फिर से कंडेंस करके क्रोमोसोम का रूप ले लेंगे, और उसके बाद इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गए, उसके बाद उसके न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर गए, सारे सेल और डिसअपियर कर गए। उसके बाद जो सेंट्रियोल था उससे क्रोमैटिन स्पिंडल फाइबर निकला, और क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम था उसको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो यहां तक हो चुका है। अब ये सेल कहां एंटर करने वाला है, तो इसमें एक टर्म लगा लीजिएगा, ईयरली सेकेंड प्रोफेज है, लेट सेकेंड प्रोफेज है। बात क्लियर है। अब जो ये सेल है यह इंटर करेगा मेटाफेज सेकेंड में। सब चीज सेम। मेटाफेज सेकेंड में क्या हो रहा था, मेटाफेज सेकेंड में मेनली कंपल्सिव फोर्स लगेंगे, दोनों जो यहाँ पे सेंट्रियोल है वो अपने अपने तरफ इसको खींचेगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे। तो इक्वेटोरियल प्लेट पे किस फेज में आता है, मेटाफेज में। और मेटाफेज में हमने सबसे पहले बता दिया था कि मेटाफेज ही एक ऐसा फेज है सेल साइकिल का जिसमें आप क्रोमोसोम को आराम से विजुअल कर सकते हैं माइक्रोस्कोप पे। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो इजीली विजुअल हो जाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, मेटाफेज। चाहे वो मेटाफेज फर्स्ट हो, चाहे मेटाफेज सेकेंड हो, या फिर डायरेक्टली मेटाफेज हो जिसे माइटोटिक हम लोग बोलेंगे। तो वो सारे चीज में मेटाफेज में फंक्शन एक ही है, क्रोमोसोम को कहाँ पे लाना है, इक्वेटोरियल प्लेट पे। बात क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं कि ये सेल जब मेटाफेज में आएगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम लोग इसके लिए फिर से एक स्ट्रक्चर लेते हैं। तो अब ये कहां पे आ चुका है, मेनली मेटाफेज में। तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा नहीं, यहां पे क्या हो जाएंगे, सेंट्रियोल हो जाएंगे दोनों पोल पे, यहां पे भी सेंट्रियोल, यहां पर भी सेंट्रियोल हो गए। बात क्लियर है। अब यहां पे जो क्रोमोसोम थे ये कहां पे आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, मतलब पोल पे आ जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का जो क्रोमोसोम जो था वो आ चुका है हम लोग का इक्वेटोरियल प्लेट पे। यहाँ पे सेंट्रोमियर हो गया। ये जो है स्पिंडल फाइबर जो है वो मेनली किसको कनेक्ट किए हुए हैं, क्रोमोसोम को कनेक्ट किए हुए हैं। ये दोनों साइड से क्या है, क्रोमोसोम कनेक्टेड है स्पिंडल फाइबर के हेल्प से। अब यहाँ पे ये जो होगा कौन सा फेज कंप्लीट होगा, ये होगा मेटाफेज सेकेंड। मतलब मेटाफेज जब सेकेंड कंप्लीट होगा तो ये सेल फिर किससे किस में इंटर करने वाले हैं, ये दोनों सेल इंटर करेंगे एनाफेज सेकेंड में। और एनाफेज सेकेंड का प्रॉपर्टी तो आप लोग को पता ही होगा कि एनाफेज सेकेंड में जब भी जो सेल होता है जब भी इंटर करता है तो उसके जो सेंट्रियोल है उससे क्या होते हैं, मेनली फोर्स लगते हैं। और जब अपोजिट फोर्स लगेंगे तो ये क्या होगा कि जो पार्ट इधर का है ये ऊपर खींचा के चला जाएगा हाफ एंड पार्ट, और यहाँ का पार्ट जो है वो नीचे चला आएगा। मतलब इसमें जो ये वाला पार्ट दिख रहा होगा
ये जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है वो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और जब सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा तो ये हाफ एंड पार्ट ऊपर और हाफ एंड पार्ट नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे यही कुछ ऐसा ही कुछ होगा किस फेज में, एना फेज में। तो एना फेज का प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो हाफ एंड एलील है किसका, क्रोमेटिन फाइबर का, जो ये हाफ एन एलील है ये उस पोल की तरफ मूव कर जाएगा और हाफ एन एलील इस पोल की तरफ मूव कर जाएगा। तो एना फेज में कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा उसको हम यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एना फेज में फिर से 2 सेल लिया है, बात क्लियर है। इसके जो सेंट्रियोल होंगे वो अपोजिट पोल पे होंगे ही दोनों साइड में, बात क्लियर है। यहाँ पे जब ये ये क्रोमोसोम है ऊपर या नीचे का, वो जब टूटेगा यहाँ से तो ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे, मतलब इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो था जिसको हमने ब्लैक कलर से दिखाया है वो कुछ इस तरह से ऊपर खिंचा के चले जाएंगे, और नीचे का जो जोनल पार्ट है ये कुछ क्योंकि इसमें तो डिफरेंट वैरायटी का, इसलिए इसमें हम कलर 2 दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे ब्रेक कर गए, कुछ ऐसा ही इसमें भी होगा। इसमें भी ऊपर वाला जो क्रोमोसोम होगा एकदम होमोलोगस होगा, उसमें कोई वैरायटी चेंज नहीं रहेगा। लेकिन इधर में जो हो जाएगा वो आपका एक ब्लैक कलर का हो जाएगा, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर इसको अटैच करके रखेगा, बात क्लियर है मतलब। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये यहाँ के फोर्स को मिनिमाइज करने के, जैसे मान लीजिए कि खींच रहा है इसको, तो जब खींच रहा है तो इसके फोर्स को क्या रखना है, मिनिमाइज करके रखना है। इसीलिए उसके बीच में क्या आ जाता है, इंटरजोनल फाइबर, मतलब ये फाइबर इसके बीच को लास्ट तक कनेक्ट करके रखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर के हेल्प से ये कनेक्टेड रहेगा। जब ये सेल कहाँ पे इंटर करने वाला है, टेलोफेज में। तो टेलोफेज तो याद ही होगा, ये हम लोग का कौन सा फेज कंप्लीट हुआ, एनाफेज सेकेंड। तो एनाफेज सेकेंड में हम लोग ने ये देखा कि जो सेंट्रोमियर था वो ब्रेक कर गया, क्रोमैटिन फाइबर इसको अपोजिट, मेनली जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर थे वो अपोजिट पोल की तरफ इसको मेनली इधर को लेके चले गए, इधर से इधर को लेके चले गए, और दोनों अपने अपने पोल की तरफ मूव कर गया। अब यहाँ पे एनाफेज में ये सारा चीज दिख रहा है इजी फॉर्म में। अब क्या होगा, तो नेक्स्ट फेज आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टेलोफेज सेकेंड। और टेलोफेज सेकेंड में आपको पता होगा कि टेलोफेज सेकेंड जो होता है वो मेनली रिवर्स होता है प्रोफेज के, या टेलोफेज डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो रिवर्स होता है प्रोफेज के। तो हम लोग देखे थे कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गए थे, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर कर गए थे, बात क्लियर है। ये सारा चीज रीअपियर हो जाएगा, बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो मेनली क्रोमोसोम के जो फाइबर है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये नीचे की तरफ चले आएंगे, लास्ट फॉर्म में अपने अपने पोल की तरफ पहुंच गए होंगे। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, टेलोफेज में। तो टेलोफेज में हम लोग क्या करते हैं, फिर से 2 सेल लेते हैं, बात क्लियर है। 2 सेल जब लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होगा, इधर भी रीअपियर होगा, इधर भी रीअपियर होगा, बात क्लियर है। यहाँ पे जो मेनली क्रोमोसोम थे वो इस फॉर्म में थे, इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो चुके होंगे दोनों साइड में। और यहाँ पे जो पहला होगा वो पूरा ग्रीन होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो टूटेंगे तो ऊपर वाला हम लोग देख सकते हैं ऊपर वाला पूरा ग्रीन जाएगा, और नीचे वाले में हाफ एंड ग्रीन होगा, और हाफ जो हो जाएगा वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसमें हेट्रोलोगस टाइप का था क्रोमोसोम। तो सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा और सही से बनाते हैं। ये हो गया, ये हम लोग का कौन सा फेज हो गया, ये हम लोग का हो गया टेलोफेज सेकेंड। ये हम लोग का हो गया टेलोफेज सेकेंड। मतलब यहाँ पे टेलोफेज सेकेंड में आप देख सकते हैं कि कैसे ये सेल जो है, वो जो क्रोमोसोम थे वो कैसे उस सेल के अंदर कैसे कैसे अपने पोल की तरफ मूव कर गए, कैसे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गए, कैसे इसमें न्यूक्लियोलस भी आ गए,
इसमें न्यूक्लियोलस भी आ जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियोलस भी आ जाएंगे, इसमें साइटोप्लाज्म बाहर आएगा। अब लास्ट में होगा क्या, तो लास्ट में मेनली होगा साइटोकाइनेसिस, और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो हम लोग को मेनली एनिमल सेल पढ़ रहे हैं तो फ्यूरो फॉर्मेशन, और फिर से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ से मेनली क्या करेंगे, यहाँ पे मेनली कंट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ एकदम अटैच हो जाएंगे, और जब अटैच होंगे तो वहां से ब्रेक कर जाएंगे, और जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 2 डॉटर सेल यहाँ से बनेगा, 2 डॉटर सेल यहाँ से बनेगा, और हम लोग को फाइनल में क्या मिल जाएगा, 4 डॉटर सेल। तो वही हम लोग को नेक्स्ट फिगर में देखेंगे कि कैसे यहाँ से 4 डॉटर सेल बनेगा। तो इसके लिए हम ऊपर वाला थोड़ा मिटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ से जो कंडीशन, जैसे मान लीजिए हम इस सेल को ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेल है वो कुछ ऐसे करेगा, जैसे हम लोग पहले से भी इसको देख रहे थे कि साइटोकाइनेसिस कुछ ऐसा ही हो रहा था। स्ट्रक्चर में दोनों सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम ही दिखेगा, थोड़ा बड़ा छोटा बन रहा है, आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। मान लीजिए एक सेल ये इसका ये है और इसका हमने यहाँ पे बना रहा है, बात क्लियर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पूरी तरह से रीअपियर होंगे। तो मान लीजिए हमने इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा दिया, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा दिया, यहाँ भी हो गया हम लोग का, यहाँ भी हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख गया। इसके बाद ये जो क्रोमोसोम ऊपर वाला है तो फुल होमोलोगस है, तो इसमें फुल ब्लैक कलर इसमें दिख गया, इसमें हाफ ब्लैक होगा और इसमें हाफ हम ग्रीन से इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें फुल ग्रीन हो जाएगा, इसमें हाफ ग्रीन होगा और फिर हाफ ब्लैक हो जाएगा। हम लोग को यहाँ से जब ये पूरा साइटोकाइनेसिस होगा तो ये जब मेनली एक दूसरे पे अटैच करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये साइटोप्लाज्म इधर अपना लेके इसको साइड कर लेगा, और यहाँ से साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाएगा तो कितने डॉटर सेल बनते दिख रहे हैं, 4 डॉटर सेल बनते दिख रहे हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला ऊपर वाला टूटेगा तो ये होगा, फिर यहाँ पे हम सब सेल को पहले ग्रीन कलर से दिखा लेते हैं, ये होगा। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्लैक कलर से यहाँ से दिख रहा होगा, इसमें क्रोमोसोम जो दिख रहे होंगे वो इस तरह से दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या चीज हुआ, ये हो गया हम लोग का यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस इसको सेकेंड भी बोल सकते हैं, इसमें साइटोकाइनेसिस सेकेंड सारे टर्म्स के साथ जुड़ा है तो हम लोग साइटोकाइनेसिस सेकेंड भी बोल सकते हैं। इसमें एक चीज समझना है कि जो ये चारों जो सेल हैं, जो ये चारों सेल यहाँ पे बने हैं, ये चारों डॉटर सेल होंगे। बात क्लियर है। हम इसको इधर जगह नहीं, इसको हम इधर इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो चारों दिख रहे हैं हम लोग का क्या है, डॉटर सेल है। ये जो चारों डॉटर सेल जो बन रहे हैं, ये चारों डॉटर सेल अपने आप में अलग है, चारों का जो प्रॉपर्टी हो चारों क्या अलग है। जैसे इसमें पूरा ब्लैक कलर का जो दिख रहा है इसमें क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम पूरा ब्लैक इसमें किसी में भी नहीं है, इसमें हाफ ब्लैक और हाफ ग्रीन है, मतलब इसमें जो है वो भी ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे आप कलर थोड़ा अपने कॉपी में थोड़ा इसको इंडिकेट कीजिएगा कि हमने यहाँ पे 2 कलर का यूज किया है। यदि आप लोगों को कलर नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको अपने से खुद से इंडिकेट कीजिएगा कि इसमें 2 कलर का यूज है, इसमें ऊपर फुल ब्लैक है, इसमें हाफ ब्लैक है और हाफ ब्लू है। हम इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं क्योंकि ब्लू कलर ज्यादा अच्छा दिखता नहीं है इसमें। क्लियर है। ये चारों क्रोमोसोम का अलग दिखना ही मेन प्रॉपर्टी बताता है किसका, मियोसिस का। मतलब मियोसिस का यही प्रॉपर्टी है कि उसमें जितने जो डॉटर सेल बनेंगे वो सारे डॉटर सेल आपस में क्या होंगे, अलग होंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि हर डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का जो इंडिकेशन है या फिर जो उसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, पूरी तरह से अलग है। तो यही हम लोग का एनसीईआरटी ने लास्ट पॉइंट लास्ट पेज में दिया है, जो 170 में पेज नंबर पे दिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। तो आप उसको याद रखिएगा कि मियोसिस में जितने जो डॉटर सेल बनेंगे वो सब अपने आप में जेनेटिकली क्या होंगे, डिफर होंगे, मतलब उसमें वेरिएशंस होगा। तो इसी कारणवश हम लोग जितने भी अर्थ पे जो ह्यूमन बॉडीज है वो आपस में एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, वो सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत क्या है, अलग है। मतलब यही चीज क्या दिखाता है, वेरिएशंस को, चेंजिंग को। क्लियर है। लेकिन माइटोसिस के केस में एकदम जस्ट अपोजिट था। मतलब माइटोसिस में जितने जो डॉटर सेल बनेंगे वो सारे डॉटर सेल अपने पेरेंट्स से एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे। बात क्लियर है।
तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है कि वेरिएशंस होगा, इसमें डॉटर सेल 4 बनेंगे और सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते चले जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। क्लियर है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट और सेकंड को अपने तरीका से देखेगा। और माइटोसिस में जो 1 पेरेंटल सेल बॉडी होंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे और दोनों में क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसीलिए माइटोसिस में वेरिएशंस नहीं होगा, मियोसिस में वेरिएशंस होगा। बात क्लियर है। तो मियोसिस और माइटोसिस के जितने सारे टर्म्स थे वो हम लोग विद डायग्राम देख चुके हैं। तो आप सारे डायग्राम को फेज बाय फेज क्या रखिएगा, याद रखिएगा। और क्योंकि इसका डायग्राम ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो आपको थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है तो उस चेंज को भी डायग्राम आपको याद रखना है। बात क्लियर है। तो इसके साथ हम लोग का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के जो चैप्टर थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।